जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि हमारा करंट अफेयर्स का ये सेशन आज वाला शुरू होने जा रहा है और जिसमें हम डेली शो के अंतर्गत, जिसकी हमने कल से शुरुआत की थी, जिसमें हम रोजाना करंट अफेयर्स के लगभग 8 से 10 प्रश्नों के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ रिलेटेड होने वाला जितना भी स्टैटिक जीके होगा उसके बारे में भी डिटेल से बात करते हैं। तो आज 20 जनवरी के इस करंट अफेयर्स के बारे में और साथ ही साथ उससे संबंधित जितना भी स्टैटिक पोर्शन है उस सारे के सारे पोर्शन के बारे में मैं विक्रम सिंह आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ, जिससे कि आपको आने वाली हर एक एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके से पूछे जाएं उनका आप आसानी से जो है आंसर दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के बारे में। और उससे पहले एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करके आएंगे और अपने साथियों के अंदर, और साथ ही साथ चैनल को जिस भी भाई या बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक करना ना भूले क्लास को। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला व बेहतरीन प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, और देखिएगा आंसर देने की कोशिश करिएगा। आप सभी ध्यानपूर्वक नोट भी करते रहेंगे। तो देखिएगा, किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डेप्यूटी NSA नियुक्त किया गया है? तो भारत के वर्तमान में जो नए डेप्यूटी NSA जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, जो कि BSF के जो है पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, निदेशक यानी महानिदेशक भी रहे हैं, श्री पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास कौन है, BSF के रिटायर्ड जो कि महानिदेशक हैं, वो हमारे NSA डेप्यूटी बन चुके हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार हैं वो सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल जी। कौन है? अजीत डोभाल जी जो है ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा गाइज बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। CB जॉर्ज देखिएगा, CB जॉर्ज जो हैं ये किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किए गए हैं? हालांकि अगर हम CB जॉर्ज के बारे में बात कर लें तो CB जॉर्ज जो हैं ये जापान, आप जानते होंगे जापान में भी भारत के राजदूत हैं। और साथ ही साथ कौन से देश के भी नियुक्त किए गए हैं? तो मार्शल आइसलैंड के भी नियुक्त किए गए हैं। कौन से देश के? मार्शल आइसलैंड के भी नियुक्त किए गए हैं। और ये मार्शल आइसलैंड जो देश है ये कहाँ पे है? तो ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर ये स्थित है। और अगर मैं आपको इसके लोकेशन के बारे में बताना चाहूँ तो देखिएगा, आप मैप के अंदर आपको लोकेशन भी थोड़ी सी दिखा दी जाती है कि मैप में कहाँ पर ये स्थित है। मार्शल जो आइलैंड्स जो हैं ये कहाँ पर स्थित है? देखो एक द्वीपों का समूह है, ये रहा। देखो ये आपको नीचे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, इसके ऊपर ये पपुआ न्यू गिनी दिख रहा होगा, इसके ऊपर इधर जो है ये फिलीपींस हो गया, इधर ये हवाई द्वीप हो गया। इनके मिड में, इनके मध्य के अंदर जो है ये बीच में स्थित है मार्शल आइलैंड्स, जो कि जिसकी राजधानी की अगर मैं बात कर लूँ तो इसकी राजधानी क्या होने वाली है? इसकी राजधानी का नाम है मजूरो। क्या है इसकी राजधानी? तो इसकी राजधानी जो है ये मजूरो है। जो कि इस प्रश्न से संबंधित आपसे अगर स्टैटिक पोर्शन में पूछा जाए कि मार्शल आइलैंड्स देश जो है इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है, तो मजूरो इसकी राजधानी हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका गाइज क्या होने वाला है? आप अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर भारत के जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो CB जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। किससे नियुक्त किया गया है? CB जॉर्ज जो है ये नियुक्त किए गए हैं, साथ साथ जापान के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? यानी कि G20 की जो वर्तमान में मीटिंग्स जो होंगी, यानी कि G20 की जो अध्यक्षता करने वाला है वो देश कौन सा है? तो हमारा
भारत यानी कि 2023 में G20 जो समिट होंगे उनके जो है अध्यक्षता करेगा। तो यानी कि इन मीटिंगों का अगर हम अध्यक्षता की बात करें तो भारत में होगी। और जैसे कि हम G20 की जो ग्रुप मीटिंग जो वर्किंग हेल्थ की हो रही है, ये चलेगी कब से कब तक? तो ये चलने वाली है 18 से, यानी कि 18 जनवरी से 20 जनवरी तक होगी। यानी कि आज इसका फाइनल डे है, 18 जनवरी से लेकर और 20 जनवरी तक ये चली है, ठीक है। और अगर हम G20 के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिएगा G20 की स्थापना कब होती है? तो 26 सितंबर। कब होती है? 26 सितंबर जो है, इसी 26 सितंबर 1999 यानी कि 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मैक्सिको के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर होगा। कहाँ पे? मैक्सिको में इसका हेडक्वार्टर है। और साथ ही साथ वर्तमान में G20 के हेड कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में G20 के क्या है? अध्यक्ष हैं। इसमें 20 जो है कंट्रीज शामिल होती हैं, हालांकि 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है, भारत भी इसका मेंबर है, तो ये याद रखेंगे आप अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कालाश्री को AK-203 असोल्ट राइफल का निर्माण शुरू हो गया है। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? ये अच्छे से याद रखेंगे। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर जो कि ये गन बनाई जा रही है AK-203, ये फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा इस गन का, ये गन है। और इस गन की बात करें तो इसका निर्माण जो है हमारा इंडिया और साथ ही साथ रसिया जो है इसका निर्माण कर रहे हैं। दोनों देशों के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। दोनों की जो है साझा जो है ये वेपन्स है। और यह है जो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जो है यह भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में अगर हम CM के बारे में बात कर लें तो आदित्यनाथ योगी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अगर गवर्नर की बात कर लें तो गवर्नर जो है वो कौन है? तो गवर्नर की बात करें तो गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल इसके यहाँ पे गवर्नी है। गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ पे गवर्नर हैं। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। और उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है। उत्तर प्रदेश का एक शहर जिसका नाम है कन्नौज, जिसे आप इत्तर नगरी के नाम से जानते हैं, तो कन्नौज को ही इत्तर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। गाइस थोड़ा सा गला खराब है, सेहत खराब चल रही है, इसीलिए फिर भी मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। तो एक बार सेशन को शेयर करेंगे साथियों के अंदर और साथ ही साथ लाइक वाले बटन को भी प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारा भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन बना रहे और हम भी आपके लिए ऐसे ही प्रश्न बेहतरीन एफर्ट्स आपके लिए करते रहें। तो देखिएगा, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड प्रेड्स स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आप अच्छे से जानते हैं, भारतीय अमेरिकी यानी भारतीय मूल का जो व्यक्ति है, अमेरिका में रहता है, और उसकी बात करें तो कृष्णा ववीलाल जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा ववीलाल। अगर हम बात करें कि मार्टिन लूथर किंग जो ग्रेड परेड जो है ये उनके जन्म, मार्टिन लूथर के बारे में आपने सुना होगा, उनके जन्म दिवस पर 15 जनवरी को ये दिया जाता है। और ये जो मार्टिन लूथर किंग है इसे USA का यानी कि अमेरिका का क्या कहते हैं? अमेरिका का गांधी कहते हैं। तो अमेरिका का गांधी किसे कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। और उन्हीं के सम्मान में ये जो है अवार्ड दिया जाता है, जो कि किसको मिला है? कृष्णा ववीलाल को जो है दिया गया है। तो राइट आंसर गाइस इसका बी हो जाएगा। अब अमेरिका के बारे में बात करनी है। अगर अमेरिका के बारे में चर्चा आई है तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। और अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट जो हैं या वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उसका नाम है जो बाइडन। वर्तमान में जो डेप्यूटी जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस।
जिसे आप भारतीय मूल की हैं, आप जानते होंगे अच्छे से। और अमेरिका के बारे में, अमेरिका की सबसे टॉप अंतरिक्ष एजेंसी के नाम के बारे में बात कर लें तो नासा अमेरिका की सबसे टॉप अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती में किया गया है। ये उत्तर प्रदेश राज्य का यानी कि यूपी के अंदर ये बस्ती नामक जो है जगह है, यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन जो है 2021 से, कब से होता आ रहा है? 2021 से इसकी शुरुआत होती है, जिसके अगर बात करें तो शुरुआत करने वाले यहाँ के माननीय जो सांसद महोदय हैं, और उस सांसद का नाम क्या है? तो सांसद का नाम है हरीश द्विवेदी। क्या नाम है? हरीश द्विवेदी जो है ये सांसद है, और इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जिसके पहले संस्करण की बात कर लें, यानी कि जो फर्स्ट जो संस्करण हुआ था उसकी बात कर लें तो ये 2022-23 का पहला संस्करण, जो कि 10 से 16 जो दिसंबर था इसको आयोजित किया गया था। लेकिन अगर हम सेकंड की बात कर लें तो ये सेकंड वाला कब हो रहा है? तो ये सेकंड वाला हो रहा है 18 जनवरी से, और 28 जनवरी तक ये चलने वाला है। अब उत्तर प्रदेश राज्य में हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में अभी हमने बात की है, एक बार रिवाइज करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, और वहां से गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की 75 सीटें हैं। और साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश से एक पॉइंट और याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है, इस उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है, और कथक नृत्य जो है ये भी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जो है ये जारी की है? कौन सी संस्था के द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग है, भारतीय सैन्य अकादमी है, या एम्स है, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है? तो राइट आंसर गाइज क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है इसका डी आंसर, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लोगों के उज्जवल जो है या भविष्य के अंदर उनके स्वास्थ्य को कायम व अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें हॉस्पिटल्स की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। और माननीय जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्तमान में जो मंत्री हैं या वर्तमान के अंदर जो मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो हैं ये वर्तमान के अंदर जो है हमारे मानव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईएमडी ने, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आईएमडी ने कब तक देश को डोपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? यानी कि अगर हम बात कर लें कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईएमडी क्या होता है। आईएमडी की बात कर लें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करती हैं। यानी कि आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका पूरा नाम है। और आईएमडी की बात कर लें तो इसकी स्थापना जो है ये होती है 1875 के अंदर, और इसी की हम बात कर लें तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। जिसके वर्तमान में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के जो है मौसम विज्ञान केंद्रीय मंत्री कौन है, तो मौसम विज्ञान मंत्री के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो मौसम विज्ञान मंत्री जो है भारत के
वर्तमान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है ये वर्तमान में मंत्री हैं। और साथ ही साथ डॉपलर वेदर रडार जो है इसकी बात कर लें तो ये मौसम इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है और लगभग अगर हम बात कर लें तो 400 किलोमीटर तक के मौसम के बारे में कि मौसम में क्या बदलाव हो रहा है, क्या चेंजमेंट आ रहा है, वो सारी की सारी जानकारियां हमें देने का कार्य करता है कौन? डॉपलर वेदर रडार जो है ये देने की कोशिश करेगा, ये घोषणा करेगा और ये बताएगा हमें कि आज मौसम में इतनी जो है चेंजमेंट हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में पहला डॉपलर मौसम रडार जो है ये कहाँ पे लगाया गया था, तो भारत में पहला यानी कि फर्स्ट डॉपलर जो है वो लगाया गया था चेन्नई के अंदर। कहाँ पे लगाया गया था? चेन्नई के अंदर लगाया गया था और 2005 के अंदर लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2005 में चेन्नई में लगाया गया था। तो आईएमडी 2025 तक, कब तक? 2025 तक जो है आईएमडी भारत में जो है देश में डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा कर चुका है। यानी कि पूरे के पूरे इंडिया को इस जो है डॉपलर रडार से जो है भारत को कवर कर लिया जाएगा। हर एक घटना, हर एक मौसमी घटना के बारे में आपको बता दिया जाएगा, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। तो चलिए गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, प्रश्न आज बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक वाले बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ अपने साथियों में चैनल को या लिंक को, क्लास के को शेयर करना ना भूलें। आज के सेशन में हम यहीं तक बात करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।